अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत को गिराने के लिए एक अहम टास्क मिल गया है और वो अहम टास्क मिला है जनाब अब्दुल अलीम खान साहब को, जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और उनकी मुलाकातों पर मुलाकातें जा रही हैं, कभी नवाज शरीफ साहब से, कभी मरियम नवाज साहिबा से। और इस सूरत हाल के अंदर इसहाक डार साहब भी अपना इनपुट देने के लिए वाशिंगटन जाते हुए लंदन में रुक गए हैं और आज होने वाली मुलाकात के अंदर जनाब इसहाक डार साहब भी मौजूद थे और उन्होंने इस मुलाकात के बाद बाहर निकलते हुए मीडिया के साथ छोटी सी गुफ्तगू की है, मुख्तसर सी गुफ्तगू की है, जिसके अंदर उनका यह कहना था कि मैं अब तक की जो रिपोर्ट है उसको वो मैंने मियाँ साहब को दे दी है, वापसी पे मैं आऊँगा, यहाँ पर रुकूंगा और फिर आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि इस वक्त मेरा वाशिंगटन पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब से उनका खेस खींचने की बहुत ज़्यादा तैयारियाँ होती चली जा रही हैं और इसके साथ साथ इमरान खान साहब उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि पहले बारों वट्टे आंदे से अंदरों में वट्टे पड़ना शुरू हो गए हैं और ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक होती चली जा रही है। और ख़ास तौर पर एक ट्वीट जो मैं इस वक्त आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, वो ट्वीट ही इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ख़ुद इमरान खान साहब की अपनी जमात के अंदर ही इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव किस्म की जो एक ओपिनियन है वो डेवलप हो रही है। और ख़ास तौर पर ऐसी शख्सियात की तरफ से अब इमरान खान साहब के साथ जिसे हम कह सकते हैं मत्था लगाने की नौबत आ गई है, जो पहले की जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, जिनका मतमे नज़र ही सिर्फ ये होता था कि हमने ऐसी बात करनी है, हमने इस हद तक जाके बदतमीज़ी करनी है, हमने इस लेवल पर जाकर लोगों के ऊपर बहतान लगाने हैं, झूठ बोलना है, उनके बुरा भला बोलना है ताकि इमरान खान साहब की नज़रों में आ जाए। अब चूंकि आदत पड़ चुकी है इस तरह की गुफ्तगू करने की, फजूल बकवास करने की, लिहाजा उस गुफ्तगू से पीछे हटना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये ट्वीट है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट के अंदर साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, ब्लू टिक वाला, यानी उनका ऑफिशियल ये ट्विटर अकाउंट है जिससे उन्होंने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट के अंदर वो ये कहते हैं, किसकी गंदी वीडियोस कौन बना सकता है? वो जो बचपन से लड़कपन, लड़कपन से बड़कपन, बड़कपन से पचपन और पचपन से खड़कपन तक ज़हनी, अमली और फ़िक्री तौर पर गंदगी और गलाजत में लुथड़ा होता है। किसी ज़माने में इसे नफ़रत की निगाह से देखा जाता था, आजकल उसे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी वीडियोस, गंदी वीडियोस आने की बात खुद एतराफ़ किसने किया? इमरान खान ने जलसे के अंदर खड़े होकर इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब मेरी एक वीडियो है जो आ रही है, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई जा रही है, जिसके अंदर मुझे मुतनाज़ा अंदाज में पेश करके मुझे इखलाकी तौर पर मेरी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि भाई आप हैं ही ऐसे, लड़कपन से लेकर बचपन से लड़कपन और लड़कपन से बड़कपन, बड़कपन से पचपन तक आप ऐसे ही थे, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। यानी आपकी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, आपकी हरकत और सकनात के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई और अब आप वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। और जो माजी के अंदर इस सारे अमल को जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो इसको ना नफ़रत की निगाह से देखा जाता था। इसका मतलब ये है कि अपने लीडर के बारे में मौसूफ़ इस हवाले से जाकर तबाह आजमाई फरमा रहे हैं। फिर जब इस बात की निशानदेही की गई, अगर आप उनके ट्विटर पे नीचे जाके मुख्तलिफ कमेंट्स देखें तो निशानदेही की गई कि जनाब ये तुसी इमरान खान के बारे में गल कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नवाज शरीफ के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई नवाज शरीफ कैसे हो सकते हैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार? नवाज शरीफ साहब पर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पाबंदी लगी हुई है, वो ताहयात किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं। जब वो नाअहल हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम नहीं कर लेती या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक रेफरेंस पर इस बात का आर्टिकल 62(1)(f) की नई सिरे से तशरीह नहीं कर देती, उस वक्त तक तो नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हो ही नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि उनका इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ भी नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार क्या होते, वज़ीर आज़म हैं। इसका मतलब यह है कि इस वक्त वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश किसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तड़प रही है, पनप रही है? वो और कोई नहीं है, वो इमरान खान है। इमरान खान के अलावा तो किसी को ये फड़कन लगी नहीं, लड़कपन से लेकर अब तक जिसमें फड़कन लगी हुई है वज़ारत उज़्मा की, वो इमरान खान के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। वो तो अपने आप को हर एक जलसे में फैसल जावेद खान क्या तकरीर करते हैं? वो यही कहते हैं कि बहुत जल्द इमरान खान वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने जा रहे हैं, बल्कि अब तो हमारी मुशावरत इस बारे में हो रही है कि इमरान खान वज़ारत उज़्मा के
ओहदे का हल्फ ईवान सदर में उठाएंगे या डी चौक में उठाएंगे। हर एक जलसे में फैसल जावेद खान आजकल यही बयान दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त वजीर आजम के ओहदे पर आने के लिए जो बंदा सबसे ज्यादा बेताब है वो इमरान खान साहब ही हैं। इसका मतलब यह है कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने जानबूझकर अपने अंदर का जो गुस्सा है वो निकाला है, क्योंकि हर मरतबा उनको वजीर इत्तलात बनाते हैं, फिर नवा सिफारिश आ जाती है, नया फोन आ जाता है फयाजुल हसन चौहान साहब फारक, कभी उमर चीमा, कभी फिरदौस आशिक, कभी वो दूसरा आ गया था खावर, पता नहीं क्या नाम, वो ये उनकी उसके बाद छुट्टी, उसके बाद फिर जेल खाना आजाद की वजारत मिल जाती है, या ऐसी कोई ठंडी ठार किस्म की वजारत मिल जाती है। तो बंदा और क्या करे जब ज़बरदस्ती इस्तीफे लिए जाएंगे, जब लोग गुस्से में आकर ये कहेंगे कि जनाब हम आपके साथ काम करने के लिए मदद नहीं है, चाहे वो हाशिम डोगर हों, चाहे वो मोहसन लगारी हों, तो फिर इसी किस्म की सिचुएशन बननी है। जब लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाए कि यार ऑप्शंस महदूद होती चली जा रही हैं इमरान खान साहब के पास, बंदा कन न लगा पे है। अब इसके बाद जिस किस्म की उन्होंने कल जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू कर दी है, जिस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पर ललकारा है, जिस तरीके से उन्होंने उनको चैलेंज किया है, जिस हवाले से उन्होंने नेगेटिव गुफ्तगू की है, तो इसके बाद तो इसके अलावा और कोई इम्कान ही नहीं है। और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक टीवी इंटरव्यू के अंदर इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि वो वीडियो जिसके बारे में फयाजुल हसन चौहान साहब ने ट्वीट किया है, जिसका इतराफ़ इमरान खान साहब ने खुद जलसे में किया है, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला जिम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है कि ये वाली वीडियो जो इमरान खान साहब की थी, जिसको वो खुद मानते हैं कि गंदी वीडियो है, वो गंदी वीडियो उन्होंने 4 से 5 महीने पहले खुद अपनी आंखों से देखी है। राना सनाउल्लाह ने इस बात का एतराफ़ किया, और वो हैकर जिसने इस बात का ऐलान किया था कि उसके पास ये इमरान खान साहब की 1-2 नहीं पूरी की पूरी 7 वीडियोज़ हैं, 7 की 7 गंदी वीडियोज़ हैं, वो उसने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब ये मैं किस्तें चलाऊँगा और इस मरतबा जो वीडियोज़ आएंगी वो मुकम्मल तौर पर फोरेंसिक रिपोर्ट्स के साथ आएंगी, जिसके बारे में पता होगा कि जनाब इस पर किसी ने कट पेस्ट नहीं किया, इसके अंदर किसी जगह से टोटे नहीं जोड़े गए, गर्दन किसी दूसरे की नहीं लगाई गई, जिस्म किसी और का, गर्दन किसी और की, इस किस्म का मामला नहीं होगा। वो कहता है मैं मुकम्मल फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ पेश करूंगा। बल्कि उसने तो कल इस बात का मैंने ट्वीट देखा है उसका, हैकर का, जिसके अंदर उसका ये कहना है कि जनाब इमरान खान साहब की एक ऑडियो है जो बहुत जल्द आने वाली है, और इतवार को वो ऑडियो आ जाएगी, जिसके अंदर इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को तैयार करो, और साथ वो ये कह रहे हैं कि किसके खिलाफ तैयार करना है, जनरल बाजवा साहब का नाम लेके कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ उनको तैयार करो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि मेरे पास ये वाली ऑडियो भी मौजूद है जो मैं इतवार वाले दिन रिलीज करने जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि जो फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं, जो ट्वीट में आपकी तरफ बार बार इशारा कर रहा हूं, वो किसी और के बारे में नहीं कह रहे, वो नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में नहीं ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान साहब अपने इन्हीं वजूहात की बिना पर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। और कल जिन लोगों ने मुलाकात की है उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यार इमरान खान को हमें लग रहा था कि वो फोकस्ड नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने किस तरह की बात करनी है, क्योंकि हर दफ़ा अगर बंदा एक ही बात करेगा कि जनाब तैयारी पकड़े मैं लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाला हूं, तो सुनने वाला कहेगा यार कन पक गया सुन सुन के, अगे भी चाले को लॉन्ग मार्च की कॉल दे के भी तो दिखा किस चीज़ का इंतज़ार है। बल्कि खुद उन्हीं के जमात के अली मोहम्मद खान साहब ने भी एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया है कि लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा इस महीने, अगर होगा भी बहुत मुश्किल से अगर हम करने का फैसला भी करेंगे तो वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगा या नवंबर के पहले हफ्ते में होगा। ये अली मोहम्मद खान साहब जो साबिक वजीर हैं, इमरान खान साहब के जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी 16 अक्टूबर को तो इलेक्शन है और उसके बाद वो जो है बलदाती इंतखाबात हैं 21 अक्टूबर को, तो इस सूरत हाल के अंदर लॉन्ग मार्च कहाँ से आएगा। हमने ये जो सियासत है ये हम छोड़ दें। अगर इमरान खान साहब ने ये वाला काम ना करना होता तो वो ये जो इंतखाबी हलके हैं वहाँ पर जाके जलसे कर रहे होते। शरकपुर में उन्होंने कल जलसा किया है, फिर पता चल रहा है कि जनाब वो कराची जा रहे हैं, कराची जाके भी उन्होंने जलसा करना है, फिर कल परसों उन्होंने जाना है, बल्कि आज शायद पेशावर में जाके उन्होंने जलसे से खिताब करना है। तो उसका मतलब ये है कि वो तो जलसों पर जलसे किए जा रहे हैं अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए तो नहीं। लॉन्ग मार्च के लिए तो सिर्फ हलफ लेते हैं या इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब मैं लॉन्ग मार्च कटने लगा, कदों कटने लगा, इसके बारे में उनको खुद शायद अभी तक ना इस बात का अंदाज़ा है या शायद उनको अभी तक इस बारे में कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। और अलबत्ता बुरी खबरें हैं वो उनको मिलती चली जा रही हैं, ये फयाजुल हसन चौहान साहब के चक्कर में मिल जाए या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की शक्ल में
मिल जाए। और इसके ऊपर भी अब रद्दअमल यही आ रहा है कि देखिए ये तो NRO2 हो गया भाई, 3 साल 8 महीने आप रहे हैं इस मुल्क के वजीर आज़म। ये जो तहकीकात थी ये आपके दौर के अंदर इनिशिएट हुई। शहजाद अकबर साहब आपके एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे, मुशीर थे आपके बराए एहतसाब। हर रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चीज़ें दिखाते थे, अदालत में क्यों नहीं पेश की भाई? आप कहते हैं कि 13,000 अकाउंट्स की बारीक बीनी के साथ तहकीकात की गई, तो वो बारीक बीनी के साथ जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स बनाई गई हैं वो वहाँ पर अदालत के सामने जाकर सबमिट क्यों नहीं की जब आपका दौर था? उस वक़्त तो आपको इस बात का ख्याल नहीं आया, उस वक़्त तो आजा चला जा, आजा चला जा। उस वक़्त तो शहबाज शरीफ भी जेल में थे, उस वक़्त तो हमजा साहब भी जेल में थे, ये सारे के सारे जेलों में थे। उस वक़्त आके इन चीज़ों को लेके आते, उस वक़्त आके इन चीज़ों को साबित करते। लेकिन चूंकि अब मामला सिर्फ और सिर्फ ये था कि करैक्टर असैसिनेशन करनी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, लोगों को जेल में भेजकर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, लिहाजा अब जो है अदालत कहती है कि जनाब एविडेंस कोई नहीं, मरियम नवाज साहिबा का केस देख लें, अदालत चीखती रहेगी कि जनाब एविडेंस दे दें, एविडेंस कोई नहीं। और अब ये जो स्पेशल जज थे स्पेशल कोर्ट के, वो कहते रह गए कि जनाब ये जो आप बता रहे हैं इसके सबूत किधर हैं? सबूत कोई नहीं है, बयान बड़े हैं, तकरीरें करा लो जितनी मर्जी, कम दी गल हो। तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था जी, मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, मैं तो मिट्टी का मद हूँ, मैं तो कुगू कोड़ा, मेरा तो बुत उधर पड़ा हुआ था, मेरे पास तो इख्तियार की नहीं था, हुक्म किसी और की तरफ से आ जाता था। तकरीर करने की आज़ादी थी, इल्ज़ाम लगाने की आज़ादी थी, हर एक काम करने की आज़ादी थी, वीडियोस बनवाने की आज़ादी थी, सारा कुछ मौजूद था, सारी कुछ आज़ादी थी, हेलीकॉप्टर पर आने जाने की आज़ादी थी, लेकिन काम करने की आज़ादी नहीं थी और एहतसाब करने की आज़ादी नहीं थी। मतलब यह था कि एहतसाब करने की नीयत ही नहीं थी। अब बुरी खबर एक तो ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की, दूसरी बुरी खबर आ रही है कि जनाब यहाँ से ये केस खींचने की मुकम्मल तौर पर तैयारी हो गई है। लंदन के अंदर जो हैं अलीम खान साहब, ओन चौधरी वगैरह वो मुलाकातें कर रहे हैं, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात हुसैन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि गेम बना रहे हैं ना, कोई गेम पक गई है, या वो जो सहूलतकारी वो चाह रहे थे वो सहूलतकारी काफ लीग उनको देने पर आमादा हो गई है। अब किस तरीके से परवेज़ इलाही साहब घर जाएंगे? परवेज़ इलाही साहब तो इसी सूरत में अब घर जाएंगे ना कि काफ लीग अपने एक अलग पार्लिमानी पार्टी बनाए, 6 लोग उसके अंदर शामिल हो जाएं और वो अपना नया पार्लिमानी लीडर बना दें, और उसके बाद वो कहें जनाब हम परवेज़ इलाही हुकूमत के साथ नहीं हैं, वो ऐलान कर दें परवेज़ इलाही साहब फारग। उसके बाद गवर्नर साहब कहेंगे कि जनाब आ जाओ, आके एतमाद का वोट लो, और एतमाद के वोट लेने के लिए नंबर नहीं होंगे। और यही खौफ है परवेज़ इलाही साहब को। 2 महीने हो गए, असम्बली का इजलास चली जा रहा है, टकेगा काम नहीं है, टके का, जैसे कहते हैं ना, 1 रुपए का काम, 1 रुपए का काम नहीं है। लेकिन चूंकि खौफ है कि जनाब मुझे एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया जाएगा, लिहाजा असम्बली टुरी जा रही है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई कौन सा बिल है जो पेश करना है। जाते हैं 5 मिनट के लिए जाते हैं, हाजिरी लगवाते हैं, कोरम की निशानदेही होती है, इजलास खत्म। कौन सा बिजनेस हो रहा है, कौन सा वक्फा सवालात हो रहा है, कौन सी तहरीकें पेश की जा रही हैं, कौन से बिल तैयार किए हैं, कौन से बिल लेके जाने हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन चूंकि असम्बली के इजलास के दौरान ना तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है, ना एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है, लिहाजा इस एक आसरे के ऊपर परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट है वो चली जा रही है। अब उसको चलाई जाने, कब तक चलाना है ये अल्लाह बेहतर जानता है। इस सूरत हाल के अंदर ये जो बन गया माहौल, इसके अंदर नई एंट्री आ जाती है। जनाब 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं, फिर 2 नहीं हो गई हैं, 1 हो गई है, 1 मुलाकात हो गई है। फिर ये खबर आती है, शेख रशीद ने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब 1 मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है इमरान खान साहब की। भाई अब मुलाकात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? उन्होंने तो खुद कह दिया कि मैं जा रहा हूँ। जाने वाले से अलविदाई मुलाकात ही होगी ना, इसके अलावा तो कोई मुलाकात का कोई वो नहीं बन रहा। नई चीज़ें आ रही हैं, नए लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हो गए हैं, नई अब लाइनअप बनने जा रही है। जो कुछ लोग थे वो रिटायर हो गए हैं, कुछ ने रिटायर हो रहे हैं, कुछ ने जाके इस महीने रिटायर होना है, कुछ ने अगले महीने रिटायर होना है, कुछ ने उसके बाद जाके मार्च अप्रैल में रिटायरमेंट के अगले। तो ये नई एक लाइनअप बन रही है। इस लाइनअप के अंदर जो आएगा नया इनका COAS, वो अब अपनी फील्ड सेट करेगा, वो देखेगा कि जनाब कौन कौन सी चीज़ें लेके चलनी है, किस किस तरीके से आके लेके चल रहे हैं। अब मेरा ख्याल है
कि इमरान खान साहब की मुलाकातों का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकता, बल्कि शेख रशीद ने, मुझे याद आया, मारिया मेमन साहिबा के साथ इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया था। बरमला उन्होंने टीवी पे बैठ के ये कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और उन्होंने जो है इनकी कोई बातचीत नहीं सुनी, बल्कि कल ही उन्होंने अब्बास शब्बीर साहब जो बड़े एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बोल न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, उसके साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा ये वही बात की उन्होंने जिस पर उनको उनकी खिंचाई हुई थी, मैंने वीडियो भी की थी कि जनाब उन्होंने कहा इमरान खान को उकसाया कि जनाब फटाफट लॉन्ग मार्च करो, ये लॉन्ग मार्च से काम उससे कम पे टलने वाला नहीं है। और वहाँ पर फिर शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक ने अच्छी खासी क्लास ले ली शेख साहब की, लेकिन शेख साहब बाज नहीं आए। शेख साहब ने फिर अब्बास शब्बीर के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, उसे अब चाहिए कि फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च के लिए कॉल दे दे, लोगों को निकाल के ले आए सड़कों पर, कतई नज़र जो मर्जी हो जाए, लेकिन ये लाना पड़ेगा। अगर नहीं निकलेंगे, इमरान खान साहब शेर आया करते रहेंगे, तो फिर लोग उनकी कॉल पर कॉल नहीं धड़ेंगे। लेकिन इमरान खान साहब क्या करें? इमरान खान साहब को तो आदत है सहारों की, बैसाखियों की। उन्होंने खुद एतराफ़ किया भी, कल अगर वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता था हुकूमत कोई और चला रही थी, मैं तो सिर्फ नाम का वज़ीर आज़म था, तो इसका मतलब ये है कि बिलावल साहब ठीक कहते थे कि सिलेक्टेड है, कठपुतली है, इसका मतलब तो ठीक ही कहते थे ना। अब अगर कठपुतली है तो फिर भाई उसको जो उंगलियों पर नचाते हैं वो आके उसको जब तक इस बात की गारंटी नहीं देंगे कि भाई निकल बाहर, तू घर बैठा है, उस वक्त तक वो नहीं निकलेगा। इसीलिए वो अभी तक इस बारे में कोई ऐलान कर नहीं पा रहे। इसका मतलब ये है कि उनके पास ऑप्शंस महदूद होती चली जा रही हैं, और वो जितना टाइम लेंगे अपनी इस लॉन्ग मार्च की कॉल को डिले करने का, जिसका इजहार अली मोहम्मद खान ने किया कि जनाब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, उनके पास ऑप्शंस महदूद होते चले जाएंगे। और इसी दौरान अगर परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया तो पंजाब गवर्नमेंट फारग है, फिर तो बचत के इम्कान ही नहीं है। जब इम्कान नहीं होंगे तो इसका मतलब यह है कि पंजाब में फिर 25 मई होगा, और ये 25 मई इस वक्त इमरान खान साहब किसी सूरत अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही है वो कशमकश जिसने इमरान खान साहब को इस वक्त इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि वो कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, वो सिर्फ जलसे करने की पोजीशन में है, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।